हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं यूपी ट्रिपल एस सी जो लेखपाल का एग्ज़ाम कराई है उस पर बात करने के लिए आया हूँ। उस पर कट ऑफ पे जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है इतने वीडियोस बनाने के बाद, लोग कमेंट में आके अंड बंड बोल रहे हैं कि तुम गलत कट ऑफ बना रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है। और बहुत सी बातें हैं। तो और कई लोग तो मतलब पूछ दिए कि तुम हो क्या, करते क्या हो, और मतलब कि तुम्हारी काबिलियत क्या है। तो मतलब कुल मिला के उन लोग को ये बताना, मतलब जानना चाहते हैं कि तुम अपना क्वालिफ़िकेशन बता दो। तो भाई सबसे पहले मैं अपना क्वालिफ़िकेशन आप लोग को बता देता हूँ। और जिन लोग को इस पे 1% भी संदेह होगा वो कमेंट बॉक्स में आके और मांग सकता है डिटेल, और मैं उसको डिटेल प्रोवाइड करा दूँगा। तो देखो भाई, सबसे पहले मेरा नाम रोशन सिंह है, जो कि मैं हर वीडियो में शुरू में ही बोलता हूँ। और मैं जो है इससे पहले अभी मैं एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे कार्यरत था। वर्तमान में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में, ठीक है। यूपीएसआई में फाइनली सेलेक्टेड हूँ। पेट में मेरा करीब 99 परसेंटाइल था, और लेखपाल में भी मेरे करीब 76 नंबर बन रहे हैं इस आंसर की से, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है जो कट ऑफ मैंने एनालिसिस किया है वो आप लोग के लिए और सबके लिए, और वही मेरे पे भी लागू होता है। तो उस हिसाब से मैं भी इस बार लेखपाल में सेलेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो कमेंट में उल्टा सीधा बोलने से पहले एक बार आप सोच लिया कीजिए कि सामने वाला जो आपको इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आ रहा है, डेटा एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, डेटा निकाल के ला रहा है प्रीवियस एग्ज़ाम्स का, और फिर आपको बता रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको आप इतनी गलत शब्दों से मत नवाजा कीजिए, ठीक है। बाकी तो मान लीजिए, मैं हर बार कहता हूँ कि आर्टिकल 19 से आप लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, और आप लोग जो चाहें वो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत लोग कमेंट में ये भी कह रहे थे कि तुम्हारा कट ऑफ गलत है और 80 प्लस जाएगी, 90 प्लस जाएगी। तो वो तो ठीक है, जो मैंने बता दिया है वो बता दिया है, लेकिन और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये जो कॉमन नंबर का जो गेम चल रहा है आजकल यूट्यूब पे, कि 3 क्वेश्चन बढ़ेंगे कि 4 क्वेश्चन बढ़ेंगे कि 5 क्वेश्चन बढ़ेंगे। एक तो ये गेम चल रहा है, और दूसरा चीज़ चल रहा है कि कोई कह रहा है कि मेरा 70 आया है, मेरा 80 आया है, मेरा 90 आया है। तो 70 वाले तो ठीक है, 80 वाले भी कभी कोई 1-8% होंगे, लेकिन 90 वालों के लिए भी मेरे पास जवाब है, ठीक है। तो आज कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो रहा है, मतलब यूट्यूब पे जो वीडियो चल रहा है, लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं कि कितने उत्तर पर मार्क्स मिलेगा और कितने उत्तर पर मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब कि ये जो रिवाइज्ड आंसर किया आएगा तो उसमें कितने पे मार्क्स बढ़ेगा और कितने मार्क्स नहीं बढ़ेगा। तो इसमें लोग पहले ही बता दे रहे हैं। कोई मोस्टली लोग 3 क्वेश्चन पे कर रहे हैं, कोई 4 क्वेश्चन पे बता रहा है, कोई 5 क्वेश्चन पे बता रहा है कि इतने पे बढ़ेगा, ठीक है। और जब कमेंट बॉक्स में लोग आ रहे हैं, हम मतलब कि जो मेरे कट ऑफ्स की वीडियो है उस पर जो कमेंट करने आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो उन लोगों का कहना है कि मेरा भाई 82 है, 82, और मेरा जो रिवाइज्ड आंसर की जब आएगा तो मेरा 3 नंबर बढ़ जाएगा। कोई कह रहा है कि भाई मेरा 83 है, और कोई कह रहा है मेरा 90 है, कोई कह रहा है 85 है, और जब मेरा रिवाइज्ड आंसर किया आएगा तो 4 नंबर बढ़ जाएगा। कोई कह रहा है मेरा 74 है, कोई कह रहा है 72 है, मेरा रिवाइज्ड आंसर किया आएगा तो भाई 5 नंबर मेरा बढ़ रहा है, कोई कह रहा है 3 नंबर, कोई 2। लेकिन एक भी बंदा, एक भी बंदी, कोई मतलब कोई भी भाई बहन हमारे, कोई भी नहीं मिला हमको जो ये कहा कि भाई मेरा 70 है या 75 है या 80 है, जो भी है, लेकिन मेरा 2 नंबर कम हो रहा है। कोई ये नहीं कर रहा है कि मेरा 3 नंबर कम हो रहा है। सब छोड़ो भाई, कोई 1 नंबर, आधा नंबर कम होते हुए नहीं बता रहा। कोई ये नहीं कर रहा है कि मेरा आधा नंबर, 1 नंबर कम हो रहा है। सब यही बोला है अब तक कमेंट में कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सबका बढ़ रहा है 5 नंबर। और बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, वो भी आप लोगों के साथ ही आप लोगों को बता रहे हैं कि नहीं नहीं, आपका 2 नहीं बढ़ेगा, आपका 3 बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं सच बता दूँ, सही कट ऑफ बता दूँ, सही डेटा एनालिसिस करके दे दूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके और अपने अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं हमारे खिलाफ। तो अब मैं आप लोगों को एक बात साफ साफ बता देता हूँ कि मान के चलिए कि जो लोग 70 कह रहे हैं, जो लोग 80 कह रहे हैं, ठीक है, तो ये जो 70-80 वाले हैं ना, ये जो 3 प्लस 4 प्लस बता रहे हैं ना भाई, 3 माइनस और 4 माइनस भी होता है, ठीक है। तो ये भी अपने दिमाग में कहीं ना कहीं रखो। और जितने लोग कमेंट में डेटा देते हैं अपना 90, 85, 80 नंबर ये लोग बता रहे हैं, किसी का इतना नंबर होता नहीं है, ठीक है।
कहने के लिए जिसको जो मन में आता है वो कह देता है। तो कभी भी एक बात तो आप लोग क्लियर कट ये समझ लीजिए कि जो लोग आके 72, 73, 74, 75 कुछ भी डेटा दे रहे हैं और बोल रहे हैं, उसके बाद एक चीज़ ऐड हो रहा है कि मेरा +3 हो रहा है, मेरा फाइनल आंसर की जब आएगा तो +4 हो रहा है। अरे कैसे +3 +4 हो रहा है भाई? माइनस भी तो हो सकता है, घट भी तो सकता है। ज़रूरी थोड़ी है कि आप जो क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन आपका सही होगा। हाँ, अगर सबका क्वेश्चन सही हो गया, जितने लोग दिए हैं पेपर, तब तो कट ऑफ 90 प्लस चली जाएगी। तब तो बड़े बड़े जो कोचिंग जाइंट हैं यूट्यूब के, वो तो फेल हो गए, वो भी फेल हो गए। हम लोग तो मान लीजिए कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं आप लोगों के लिए, अगर सच बता दिए तो पहली बात एक ये बात दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए आप लोग कि किसी को कुछ नहीं पता है कि उसका 70 +3 होने वाला है कि -3 होने वाला है। ठीक है, 80 +3 हो रहा है, +4 हो रहा है कि माइनस हो रहा है, लेकिन अब तक सब लोग प्लस ही बताए हैं। तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि जितने लोग कमेंट में बता रहे हैं वो +- लिख के आइए, +-3 +-4, तब आप लोगों को भी कहीं ना कहीं मन में रहेगा कि कट ऑफ इतनी ऊपर नहीं जाएगी। जब आप अपने कट ऑफ के साथ, जब आप अपने रॉ मार्क्स के साथ +- दोनों लगाएंगे ना भाई, 100% बता रहा हूँ भाई या बहन जो भी हो आप लोग, तो अपने रॉ मार्क्स के साथ जब आप +- लगाओगे तो आपका कट ऑफ आपके मन में हमेशा बना रहेगा कि ये कट ऑफ जो भाई बता रहा है वो सही है और इतना ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि जब अपने ऊपर आता है तो कट ऑफ समझ में आता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि लेखपाल की फाइनल आंसर की कब तक। ठीक है, तो भाई कुछ लोग बता रहे हैं कि कल आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं अगले हफ्ते में आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं मिड सितंबर तक आ जाएगा। तो मिड सितंबर कहीं ना कहीं ये एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको आप मान सकते हैं कि मिड सितंबर तक आप लोगों को लेखपाल का जो फाइनल आंसर की है वो मिल जाएगा। उससे पहले भी मिल सकता है, लेकिन मिड सितंबर तक फाइनली आप लोगों को आंसर की मिल जाएगा। और उस समय मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, और तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो +4, 5 वाले हैं ना, वो -4, 5 करके ना आगे कमेंट किए तो फिर बात होगी इस पर। ठीक है, यूट्यूब पे इवन इस पर भी वीडियो बन रहा है कि ऑब्जेक्शन कितने पड़े हैं। ठीक है, तो भाई एक मैं बात आप लोगों को स्पष्ट शब्दों से क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप पता नहीं कितने वीडियो देखे होंगे और किसके किसके वीडियो देखे होंगे, और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स पड़े हुए हैं जो बता रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को बता दूं कि किसी को कुछ नहीं पता है कि कितने ऑब्जेक्शंस पड़े हैं। ठीक है, नो डेटा, किसी के पास ये डेटा नहीं है। ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक UPSSC आयोग अपने तरफ से ऑथेंटिक डेटा नहीं बताता है। ठीक है, तो जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, आप लोग भरोसा मत कीजिए। और हाँ, जो ऑब्जेक्शन नहीं किया है इसका ये मतलब नहीं है कि उसके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे, नहीं। ठीक है, जब बढ़ेंगे और घटेंगे तो जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो सबके लिए बढ़ेंगे और घटेंगे। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्या 3 क्वेश्चन पर ही मार्क्स मिलेंगे। तो इस पे जो मैंने शुरू में बात कर लिया कि भाई मान के चलो कि 3 पे मिलेंगे तो किसी किसी के बढ़ेंगे और किसी किसी के घटेंगे, ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अब फाइनल रिज़ल्ट कब तक आएगा। ठीक, तो फाइनल रिज़ल्ट की अगर बात करें तो इस पे भी वीडियोस बन रहे हैं यूट्यूब पे, और कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई फाइनल रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो फाइनल रिज़ल्ट की अगर बात करें ना भाई, तो देखो पहले तो आप फाइनल आंसर की बात कर लीजिए, जो कि मिड सितंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिड सितंबर तक आ ही जाना है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन फाइनल रिज़ल्ट की अगर बात करें तो आप ये मान के चलिए कि देखिए सितंबर तो अक्टूबर में जब आप लोगों का पेट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके आंसर की फिर उसका रिज़ल्ट आएगा, तो मान के चलिए कि दिसंबर तक आप लोगों को रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट अगर बहुत जल्दी ये लोग किए तो नवंबर लास्ट दिसंबर में आप लोग को रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर DV कब तक होगा, तो भाई मान के चलिए कि अगर फाइनल रिज़ल्ट आप लोग का जब आ जाता है तो विदिन 1 मंथ, मतलब कि 15 से 20 दिन के अंतराल में DV हो जाता है। क्योंकि हम लोग भी DV और इवन फिजिकल ये सब दिए हैं UPSI वाले में, तो रिज़ल्ट आने के बाद वो तत्काल प्रभाव से मतलब 15-20 दिन में स्टार्ट हो गया था। और ये हमेशा होता है, आप प्रीवियस वैकेंसीज़ का डेटा उठा के देख सकते हैं, मैं वहाँ से एनालाइज़ करके बता रहा हूँ आपको। फिर DV में कितने बुलाए जाएंगे, तो मैं आप लोग को पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ और अब भी कंफर्म करके, और 100% मतलब श्योर तो कोई नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 1.5 गुना अगर वो लोग बोले हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 2 गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है, और बाकी देखिए 100% श्योर कोई नहीं होता है, उससे ज़्यादा भी बुलाए जा सकते हैं।
तो मैं 2 गुना कर रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा भी बुलाए जा सकते हैं। और ये भी डेटा मैं जो दे रहा हूँ वो आप प्रीवियस वैकेंसीज़ के एनालिसिस पे ही बता रहा हूँ। इवन यूपीएसआई में 4 गुना बुलाए गए थे, यूपीएएसआई में जो है 2.5 गुना पहले बुलाए गए, फिर 2.5 गुना बुलाए गए। तो ये सब डेटाज़ हैं, ठीक है। फिर डीवी और फाइनल में अंतर कितने का हो जाएगा? तो देखिए, डीवी और फाइनल में अंतर समझने के लिए पहले बात कि आप ये समझ लीजिए कि डीवी का जो है कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए, डीवी मेल का कट ऑफ जो कि स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जनरल का 73 से 76 +- 1 लेके चलिए, डीवी का कट ऑफ बता रहा हूँ। ओबीसी का 71 से 73 +- 1 लेके चलिए। ईडब्ल्यूएस का 69 से 71 +- 1, एससी का 66 से 67 +- 1, एसटी का 60 से 62 +- 1, एक्स सर्विसमैन का 53 से 54 +- 1, ठीक है। और फीमेल का कट ऑफ के पे भी बात कर लेते हैं। तो जनरल जो है डीवी के लिए फीमेल का कट ऑफ में जनरल का जो जाएगा वो 70 से 72 +- 1, ओबीसी का 69 से 70 +- 1, ईडब्ल्यूएस का 69 से 70 +- 1, और एससी का अगर बात करें तो 60 से 62 +- 1। तो ये डीवी की कट ऑफ आप लोग को बता दिए, ये रेंज सब आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आपको पता चल गया। तो आप ये समझ लीजिए भाई, 100% बता रहे हैं कि डीवी और फाइनल के जो मेरिट लगेगी, डीवी के बाद जो फाइनल मेरिट लगेगी उसमें आपको 2 नंबर 3 नंबर बहुत मैक्सिमम चला जाएगा अगर अंतर तो मिलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा अंतर आप लोग को नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप 2 नंबर 3 नंबर का इस पर मार्जिन रख रहे हैं, ठीक है, तो आप सेफ़ हैं। और सेफ़ नहीं, आपका 100% सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बाकी मैं अपने बारे में भी आप लोग को बता दिया हूँ कि मेरा क्वालिफ़िकेशन क्या है, कैसे है। तो अगर आप लोग को सब कुछ डेटा ऑथेंटिक लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और टेलीग्राम लिंक जो दिया गया है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।